हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस वीडियो में हम हीट का एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। जेई एडवांस के इस चैनल पर मैं लगातार आपको जेई एडवांस के एग्जाम से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ थ्रू प्रॉब्लम्स। आज भी एक प्रॉब्लम हीट से लिया गया है, छोटा सा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे। तो पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं आज का प्रॉब्लम। क्वेश्चन में कहा गया है देयर इज एन एम्प्टी रूम एंड इट इज मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये एक रूम है और इस रूम को 20 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखा गया है यूजिंग some heater, using an electric heater of power 1 किलोवाट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा है जो 1 किलोवाट का पावर आउटपुट दे रहा है। ठीक है। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग कोल्ड। ये किसी पहाड़ी जगह की बात हो रही है लगता है। ठीक है। ये रूम एम्प्टी रूम है, इसमें कोई भी आदमी नहीं है। इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा के रखा गया है। हीटर का पावर है 1 किलोवाट, 1000 वाट, और हीटर की वजह से ये रूम 20 डिग्री सेल्सियस पे, अदरवाइज 0 पे आ जाएगा। अब एक आदमी इस रूम के अंदर एंटर करता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। कहाँ गया 21 डिग्री सेल्सियस पे। एक आदमी इस रूम के अंदर एंटर होता है, हीटर अपनी जगह पे रहेगा, हीटर तो है ही भाई, पर एक आदमी एंटर हो गया और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अब रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबलाइज हो गया। तो फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय द मैन्स बॉडी। नॉर्मली हमारी बॉडी का अपना एक टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम किसी ठंडे जगह पे चले जाएं तो हमारी बॉडी एक हॉट ऑब्जेक्ट है रिलेटिव टू दी सराउंडिंग, तो हम रेडिएट करते हैं, हम एनर्जी नेट एनर्जी लूज करती है हमारी बॉडी। ठीक है ना। और इसीलिए ठंडी के दिनों में थोड़ा हम ज़्यादा खाते पीते भी हैं। बाहर का टेम्परेचर कम है तो हम ज़्यादा तेजी से हीट लूज करते हैं, एनर्जी लूज करते हैं, उसको रिकवर करने के लिए ज़्यादा खाना पड़ता है। यार मैं तो ज़्यादा खाता हूँ, तुम अपना देख लो। तो एक रूम है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 1 किलोवाट का हीटर है, इसमें एक आदमी चला गया, वो चुपचाप जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबलाइज हो गया। आपको बताना है हाउ मच पावर द बॉडी ऑफ द मैन इज रेडिएटिंग। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से क्वेश्चन ट्राई जरूर कीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे अपने सोल्यूशन को जारी रखता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और बाहर 0, तो ये जो वॉल्स हैं इनके थ्रू हीट कंडक्ट हो रहा है कि नहीं। फ्लोर, अगर छत के ऊपर कुछ नहीं है तो छत के थ्रू, व्हाटएवर, इन सभी सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हॉट साइड टू रिलेटिवली कोल्डर साइड, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। हॉट कौन है? रूम का एटमोस्फेयर, और बाहर का एटमोस्फेयर कोल्ड है, तो हीट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड। अब रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है यहाँ पे? ऑब्वियसली रेट ऑफ हीट फ्लो 1 किलोवाट है। क्यों? हीटर 1000 जूल पर सेकेंड हीट थ्रो कर रहा है और वो 1000 जूल पर सेकेंड इन वॉल्स के थ्रू लीक कर जा रहा है, तो नेट हीट गेन या लॉस नहीं हो रहा है, और इसलिए रूम में जो भी एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट बना हुआ है। जिस रेट से हीटर हीट थ्रो कर रहा है उसी रेट से हीट लीक भी कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन में जो रूम की दीवारें हैं वो जो हीट बाहर की तरफ कंडक्ट कर रही हैं, इट इज नथिंग बट 1000 जूल पर सेकेंड। और शायद मेरे सभी बच्चों को ये पता है कि द रेट एट विच द वॉल्स विल कंडक्ट हीट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जी हाँ, थर्मल कंडक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि एक रॉड है, इसके दोनों एंड पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है यहाँ का हीट करंट। बिल्कुल वैसा ही है। ये दीवार जो है, ये हॉट एंड है 20 डिग्री सेल्सियस, ये कोल्ड एंड है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये हीट करंट का फ्लो हो रहा है
the heat current, that is rate of heat flow, is proportional to the temperature difference, which means यहाँ पे जो rate of heat flow है, that is 1 kilowatt, it is proportional to temperature difference, that is 20 minus 0, which is 20. अब टेम्परेचर डिफरेंस आप केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में, कोई फर्क नहीं होता, तो 20 माइनस 0 20 डिग्री सेल्सियस लिख दिया हमने, विच मीन्स 1 किलोवाट इज सम कांस्टेंट, लेट अस कॉल इट k into 20, right? The value of k of course depends on the surface area of the wall, the conductivity of the material of the wall, blah blah, and of course the thickness of the wall. अब आदमी इसमें आ गया, हीटर के साथ साथ आदमी की बॉडी भी रेडिएट कर रही है। लेट अस से आदमी की बॉडी पर सेकेंड pm जूल हीट छोड़ रही है, p फॉर पावर, m फॉर मैन, पावर रेडिएटेड बाय द मैन्स बॉडी इज pm. नाउ हाउ मच हीट दिस एयर इज रिसीविंग per second? The answer is 1 kilowatt plus pm. The heater is still on, so it is throwing out heat at a rate of 1 kilowatt, and additionally the man's body is also radiating at a rate of pm. So pm is in kilowatt, 1 kilowatt plus pm kilowatt. So this is the overall heat input to the air that is present inside the room. Now if the temperature is stable at 21, it means the same amount of heat is being conducted by the walls, the roof, to the surrounding atmosphere. जिस रेट से हीट मिल रहा है हवा को यहाँ इसके अंदर, उसी रेट से हीट कंडक्ट भी हो रही है. सो नेचुरली दिस क्वांटिटी इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द walls, the roof, all the surfaces. So this is proportional to how much? This is proportional to temperature difference, which is now 21. गौर कीजिए, ज्यादा हीट रेडिएट ट्रांसफर करना पड़ेगा दीवार को, कंडक्ट करना पड़ेगा दीवार को, सराउंडिंग को, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा. क्योंकि अब ज्यादा रेट से हीट इनपुट हो रहा है तो उतनी सारी हीट को बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाए. जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया तो नेचुरली रेट ऑफ हीट फ्लो भी बढ़ गया. सो नाउ दिस इज द रेट ऑफ हीट फ्लो एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 21 minus 0, that is 21, which I can write as 1 plus pm is the same constant k into 21. It is the same constant because the surface area of the wall, thickness of the wall, conductivity of the material of the wall, all those things remain constant, same. So now just by eliminating k between these two equations, I can work out the value of pm. Pm is power radiated by the man. तो जस्ट इन दोनों इक्वेशंस का मैं रेशियो ले लेता हूं. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो इधर बन जाएगा, ध्यान देना, 1 प्लस पी एम बाय 1, पी एम इज इन किलोवाट, 1 प्लस पी एम बाय 1, दिस इज सेम एज दिस अपॉन दिस, दैट इज 21 अपॉन 20. सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स you can work out the value of PM. How much is that? PM is 21 by 20 minus 1, 1 by 20, of course, kilowatt. 1 by 20 kilowatt, kilowatt is 1000 watt, so it is 50 watt. 50 joule per second, that is how much energy the man is radiating. Under different circumstances, our human body does radiate something of this order only, 50 watt to maybe 1000 watt, depending on the external circumstances and depending on our activity, level of activity, our body does radiate this much amount of heat, 50 watt to 1000 watt, maybe slightly larger than 1000 watt. So your body is right now radiating 50 joules per second. I hope my calculation is correct. 1 upon 20. If there is some error, please do correct yourself. So that's the today's question. In next class, I'll come with another question. Thank you.